दिवसीय भागवत कथा। जी हाँ, खबर है मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के खाचरा थाना अंतर्गत ग्राम बंजारी में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का रसपान किया गया। वह दूर दूर से भक्तजन कथा श्रवण करने को बंजारी में आए। भागवत जी का पूरे गांव में जुलूस निकाला गया। बैंड बाजे के साथ वह घर घर भागवत पुराण का पूजन किया गया। बड़ी धूमधाम से जुलूस का आनंदमय रहा। यूं पूरे गांव नगर का सहयोग रहा। वह सभी भक्तगण वहां भागवत पंडाल में रहे। वह 7 दिवसीय भागवत जी का हवन की पूर्णावती आरती भोजन प्रसादी की गई तथा वाचक श्रीधाम वृंदावन से पधारे और उनके द्वारा भागवत जी का रसपान किया गया। गांव के सभी भक्तजनों ने रसपान किया और अगले साल जल्द ही भागवत जी का रसपान का आश्वासन भी गुरुदेव द्वारा दिया गया। पूरे गांव में खुशी का माहौल भी रहा। देखिए खाचरों से मुरलीदास बैरागी की यह। जैसे गायों के लिए गौशालाओं के लिए भी योगदान कर रहे हैं जी। पर अगर गौशालाओं के लिए योगदान कर रहे हैं तो उससे अच्छा है कि पहले वो जाकर देखें कि वहाँ गौ की सेवा हो भी रही है कि नहीं। जी देना केवल उनका कर्तव्य नहीं। उन्होंने जगह जगह गौशालाएं खुला रहे हैं, जगह जगह पर, ठीक है, इसमें मेरी कोई वो नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि गौ की सेवा हो, लेकिन प्रशासन को भी एक अपनी योजना ऐसी बनानी चाहिए, कदाचित जो भी अनाथ गाय यत्र तत्र भ्रमण कर रही हैं उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि जब तक हमारी जो अनाथ गाय, जो बेसहारा गाय, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, जब तक दुध दे रही हैं गाय को पक्का पालन पोषण किया, दुध देना बंद किया, गाय को छोड़ दिया जी। अब गाय बेचारी गांव-गांव टहल रही है, तो पहले नंबर तो उसको बंद करना पड़ेगा जी। किसी की भी गाय है, एक गौशाला ऐसी बनाई जाए या कोई स्थान ऐसा होना चाहिए, उनकी एक योजना ऐसी निकलनी चाहिए कि जिसके द्वारा गौ माता जो अनाथ यहाँ वहाँ घूम रही हैं उनके लिए एक स्थान हो, उनकी वहाँ सेवा हो। एक दुग्ध के लालच से नहीं, केवल एक सेवा भाव के कारण ही उनकी सेवा की जाए। केवल दूध के लालच से नहीं, व्यापार की दृष्टि से नहीं, केवल सेवा की दृष्टि से वहाँ पर सेवा हो उनकी, तभी कुछ हो सकता है। धन्यवाद। मैं केवल ये कहना चाहूँगा। बिल्कुल। और गांव ये हमारा बहुत अच्छा है, हर धर्म कार्य में योगदान करता है और इस गांव के ऐसे ऐसे लोग हैं। मैं तो अभी आना था, मेरे गुरुजी तो बचपन से अभी जी। और मैंने भी बचपन से ही, करीब मुझे 8-10 साल हो गए यहाँ तक। जी। बहुत ही अच्छे, किसी भी धर्म कार्य को अगर हम लगाते हैं तो ये लग जाता है। और इनके द्वारा वृंदावन में हम एक गौशाला का भी निर्माण कर रहे हैं जी। और हमारी दृष्टि केवल ये, अगर ठाकुर जी ने कृपा रखी और आगे तो हमारे यहाँ तो केवल उन्हीं गौ की सेवा होगी जो असहाय हो। जी। और कहीं से कोई भी ले आए, जी। हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं। हम तो केवल गौ माता की सेवा और संत सेवा ठाकुर जी जितना करा सके उतना करें। जी। जय श्री कृष्ण। जी। पर हम आप ही क्या करते हैं, 4 लोगों के सामने, 4 लोगों के समक्ष तो कहेंगे गौ माता है, गौ माता, और अकेले में यदि कदाचित थोड़ा बहुत भी हमारा नुकसान तो हम उन्हें मार के भगा दें। जी। ये सबसे पहले भावना को बदलना पड़ेगा। तो सर गुरुदेव, ये जो देसी गाय अलावा जो विदेशी गायें रखते हैं उसका क्या कारण है? देखिए, केवल एक कारण है, दुग्ध। जी। आजकल केवल व्यापार की दृष्टि से गौ पालन करते हैं। जी। हमने भी देखा वृंदावन में, जी। करीब हमें 20 साल हो गया रहते। जी। और गौ सेवा भी, मैं एक घटना बताता हूँ आपको। जी। बहुत छोटी घटना है। जी। एक व्यास है और बहुत प्रख्यात है, मैं नाम नहीं लूँगा। जी। मैं उनका अनादर नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि बिल्कुल गुणगान करती है। बिल्कुल सर। लेकिन वो जो देवी जी हैं, तो मतलब भागवत के द्वारा उन्होंने अपने एक गौ अस्पताल का निर्माण कराया। जी। हम और हमारे महाराज जी एक बार दिल्ली से आ रहे थे। जी। रास्ते में एक गाय का एक्सीडेंट हो गया। जी। तो गाय पड़ी हुई थी। वहीं एक उनका बोर्ड लगा हुआ था कि कदाचित कोई अगर ऐसी गाय हो जो कहीं एक्सीडेंट या घायल हो तो यहाँ आप हॉस्पिटल में भेज सकते हैं। जी। तो अब हमारे पास तो कोई साधन नहीं, गुरुजी ने गाड़ी रोक दी। अब गुरुजी बोले क्या करें, तो गुरुजी ने वहाँ देखा, बोले एक काम करो, इनको फ़ोन लगाओ, गाड़ी मंगा के इनको भेज। जी। हमने फ़ोन लगाया, करीब 2 घंटे वहाँ इंतजार किया पर कोई गाड़ी नहीं आई। जी। जब हम निजी साधन एक करके गांव वालों के सहारे, आसपास लोगों के सहारे से, और उस गौ माता को उनके हॉस्पिटल में ले गए, तो वहाँ गेट से हमें भगा दिया गया। जी। क्यों? उन्होंने कहा कि यहाँ पर केवल यहीं की गौ की सेवा होती है, बाहरी गाय की। जी। तो सबसे पहले ये प्रकृति बदलनी पड़ेगी, क्योंकि गौ माता जो है वो बराबर बिल्कुल भेद तो है नहीं। बिल्कुल। पर सबसे पहले अपनी सेवा का भाव बदलना पड़ेगा, तभी गौ माता की रक्षा भी हो पाएगी। जी। उनकी सेवा भी हो पाएगी। जी। और सर गौ माता के लिए आप शासन प्रशासन के लिए कोई आप संदेश देना चाहेंगे? प्रशासन से मैं केवल एक ही बात कहना चाहूँगा। जी। कदाचित आज के युग में कुछ चीज़ों की सभी भक्तों से
पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। गंधाक्षर पुष्पाणि समर्पयामि।